कामकाज के साथ चलते हुए एक रास्ता तो मिल चुका। कहा जा सकता है कि अब वो सफल रास्ता है, परंतु भावी भविष्य के लिहाजा कुछ बड़े निर्णय लेने हैं। नौकरी पेशा जीवन में है तो पैसिव इनकम के सोर्सेस को जनरेट करना है। व्यापारिक जीवन में है तो कुछ एड ऑन करना है। व्यापार बहुत अच्छे से चलने की शुरुआत हो चुकी है तो अब स्वयं के लिए रेंटल से स्वयं की इमूवेबल एसेट की तरफ जाना है। ऐसे कई सवाल मन के भीतर होते हैं। और कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर 2022 के मासिक राशिफल के साथ कुछ ऐसी ही चर्चाएं लेकर हम यहाँ चलने का प्रयास करेंगे। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव स्वराशि स्थान में यानी कर्क राशि स्थान में 20, 21 एवं 22 सितंबर 2022 के साथ में रहने वाला होगा। तो वहीं पर द्वितीय भाव में सूर्यदेव 17 सितंबर 2022 तक स्वराशि स्थान में और उसके बाद में पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ जब पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे तो स्वराशि स्थान से भी बेहतर परिणामों की तरफ आने वाले होंगे, क्योंकि एक तरह से बुधादित्य बनेगा। और वहीं जब बुध के मूल त्रिकोण में रहेंगे और पराक्रम में रहेंगे तो और अधिक तीव्रता बढ़ जाती है, विशेष तौर पर नौकरी पेशा जीवन में जुड़े हुए महानुभावों के लिए। शुक्र की स्थितियाँ यहाँ पर 24 सितंबर 2022 तक सिंह राशि स्थान में ही है, तो वहीं बुध मूल त्रिकोण में ही है अपने पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में। एक तरह से द्वादश और पराक्रम भाव के अधिपति यहाँ तृतीय भाव के साथ में पूरे ही महीने चलायमान। केतु की स्थितियाँ आप देखिएगा कि शुक्र के राशि स्थान में है तो वहीं और राहु यहाँ मेष राशि स्थान में चलायमान है। तो वहीं उत्तरोत्तर बलि केंद्र में राहु बेहतर परिणाम देने वाले, परंतु केतु कहीं न कहीं जीवन को मोह ग्रसित करते हुए भी प्रतीत होते हैं। हम बढ़ें सप्तम भाव की ओर तो शश योग बना हुआ है, पंच महापुरुष योगों में से एक योग। वहीं शनिदेव वक्री भी हैं विचलायमान, तो इसी वजह से इनका चेष्टा बल सप्तम भाव को, तृतीय केंद्र को और अधिक ताकत देता चला जाता है। नवमेश होकर देव गुरु बृहस्पति नवम भाव में भाग्य को सहयोग देते हुए, यदि जन्म कालिक आधार पर भी देव गुरु बृहस्पति वक्री हैं और अभी भी जब वक्री चलायमान है तो बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि जीवन के भीतर से सामने आ सकती है। दशम में जैसा हमने चर्चा की राहु, एकादश भाव में मंगल अपनी स्थितियों को पूरे ही महीने संस्थित करके चलायमान है। और हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। जैसा हमने शुरुआत में भी चर्चा की थी कि पैसिव इनकम सोर्सेस को जनरेट करने के लिहाजा ये महीना आपके लिए अति उत्तम कहा जा सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों ही प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं यहाँ प्रथम भाव को देखती हुई, जिसमें देव गुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए निर्णय लेना है। महीनों बीत गए सोचते हुए, परंतु अब वो घड़ी सामने आ चुकी है जहाँ खुद को एक प्लानिंग से स्ट्रेटजी की तरफ लेकर चला जा सकता है और उसके बाद में एग्जीक्यूशन के बेस को सितंबर के अंतिम सिरे के साथ में देखा जा सकता है। ये प्रवृत्तियाँ यहाँ आपके लिए स्पष्ट तौर पर बनती हुई नजर आती है। ये गौर कीजिएगा कि आप यदि यहाँ पर जॉब में अच्छे से एस्टेब्लिश होकर चल रहे हैं, अब लगता है कि स्टॉक मार्केट के साथ या फिर गृहस्थ पक्ष के साथ किसी भी कार्य की आपको शुरुआत करनी है, उस हिसाब से इस महीने को उत्तम आधार पर देखा जाएगा। यहाँ पर आपके लिए मूल रूपेण इस बात पर गौर करने की ज़रूरत रहने वाली होगी कि आप यहाँ छोटी छोटी बातों से स्वयं को किसी भी स्तर पर विचलित नहीं करने वाले हों। बड़ा निर्णय आप ले चुके, कोई भी व्यक्ति आता है कहता है क्या कर रहे हो, आप उसको जवाब देते हैं, वो कह देता है गलत कर रहे हो। उस व्यक्ति ने आपको पूरी तरीके से समझा ही नहीं, निर्णय सुना दिया, उस स्तर पर उस क्षेत्र विशेष में उस व्यक्ति का अनुभव ही नहीं है और हम उसे स्वीकार कर बैठते हैं। ऐसी गलतफहमी से इस महीने बचिएगा। जॉब में कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आता है, प्रिपरेशन पर बल दें। आपकी अभिव्यक्ति और आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच यहाँ एक अलग आकर्षण को निर्मित करने वाली हो सकती है। इस ताकत और इस आभा के साथ आप निरंतर बढ़ते चले जाएं। कुल जमाजोड़ आपके व्यक्तित्व का आकर्षण, आत्मविश्वास की प्रतिध्वनि और स्थितियों को जो देखने का एक अलग सिरा है, वो
पॉजिटिव बेसिस को एस्टेब्लिश करता चला जा रहा है। हम चर्चा करते हैं द्वितीय भाव की। लक्षाधिपति योग बना हुआ है यहाँ पर, इसी वजह से आपके लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच कंटिन्यूअस प्रोसेस में बनी रहने वाली होगी। द्वितीय सूर्यदेव द्वितीय भाव में है, यूँ कहें कि धन भाव के अधिपति धन भाव में ही, इसी वजह से वाणी की सार्थकता आपके साथ बनी हुई है। आपके जिस लचीलेपन के रुख के साथ में स्थितियाँ चलायमान है, वहाँ से आपको बेटरमेंट मिल सकता है। रेस्टोरेंट, हॉस्पिटलिटी, साथ ही साथ में टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, उसी के साथ जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा कार्य जो कि क्रिएटिव थॉट प्रोसेस के साथ होता है, जहां आपने लगातार मशक्कत की है, अब वहां से परिणाम निकल कर आ सकते हैं। वाणी एक अलग स्पंदन को लिए हुए है। वक्ता संबंधित श्रेणी आधार के साथ में यदि आपका हस्तक्षेप रहा है, तब भी यह बेहतरी जीवन के भीतर प्रतिध्वनित होती हुई प्रतीत होगी। और वहीं पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी तरीके के वैचारिक मतभेद से बचना चाहिए। आप यहाँ पर ऐसी बात में उलझने से बचें जो समय को ज़ाया कर सकती है। देव गुरु बृहस्पति शनिदेव की स्थितियाँ, बुध की स्थितियाँ ये दर्शाती है कि धनागमन, जीवन प्रबंधन, लंबे समय के निर्णय के आधार पर ये समय बेहतर है। जहाँ पर हम रिएक्टिव हो सकते हैं, क्यों नहीं उस जगह से दूर रहते चले जाएं और स्वयं की स्थितियों को संभालने का आधार भी रचा बसा कर चलें। ये एक ताकत अपने साथ आप जरूर रखिएगा। वहीं पराक्रम भाव, नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से कुछ निर्णय अटकाव की तरफ थे, जहां से आपके लिए कोई भी पॉजिटिविटी निकल कर नहीं आ पा रही थी और आपके लिए प्रमोशन की एक्सपेक्टेशंस रुकी हुई थी, चेंज करना चाह रहे थे, मन माफिक आधार साथ में नहीं थे। गौर कीजिएगा कि देव गुरु बृहस्पति पराक्रम भाव को देखते हुए 17 सितंबर के बाद से सूर्यदेव भी पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। चेंजेस के लिहाजा, साथ ही साथ में प्रमोशन के बेसिस के आधार पर या कोई भी आपको यहाँ बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चाहत थी, अब वो पूर्णता की ओर आती हुई प्रतीत होती है। इस संभावना को अपने भीतर तक आप जगह देते हुए चलने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ आप ये भी गौर करें कि जो भी कामकाज मार्केटिंग संबंधी फील्ड के साथ में निरंतर यात्राओं के साथ जुड़े होते हैं, ये समय वहाँ पर भी आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है। आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कंपनी के साथ में हैं, या फिर आप हायर एजुकेशन की किसी भी इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करने की तरफ हैं, कोई भी आप यहाँ पर कॉलेज के आवेदन की तरफ हैं जिसकी स्वीकारोक्ति के साथ में जीवन एक बहुत बड़ा बदलाव देख सकता है, तो वहाँ ये ताकत आपके साथ में बहुत अच्छे से बनी हुई है। भाइयों और मित्रों का सहयोग भी प्रतिध्वनित होता चला जाएगा। वहीं आप ये गौर कीजिएगा कि आपका जो भीतर का प्रकाश पुंज है, जो भीतर का आकर्षण है, वो लोगों के सामने आता चला जा रहा है। वो भी एक मेजर पॉजिटिव बेस है। हम बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थेश होकर जो शुक्र की स्थितियाँ द्वितीय भाव में है, मटेरियलिस्टिक लग्जरी के ऊपर खर्च होंगे। वो मटेरियलिस्टिक लग्जरी के ऊपर खर्च यहाँ बढ़ने वाले हो सकते हैं। तो वहीं इंटीरियर डिज़ाइन संबंधी कामकाज में भी भावी जीवन की संभावनाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में भी बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाया जा सकता है। एजेंसी लाइन से संबंधित कोई भी कामकाज लंबे समय से अटका हुआ था, तो वहाँ पर भी पुनः तीव्रता आपको प्राप्त होने वाली हो सकती है और रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। ये भी गौर करने की आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए है कि आप टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में किसी भी मेजर लेवल के डिसीजन को लेकर चलना चाहते हैं, यहाँ से इंपोर्ट को बढ़ावा देना है या एक्सपोर्ट की गतिविधियों को देखना है, कोई और सिरे के साथ अन्य शहर के साथ जुड़ते हुए अपने कामकाज को बढ़ाना है, ये सारी ही प्रवृत्तियाँ प्रगति के आधार को निर्मित कर रही है, जिसके साथ आप जुड़ते चले जाइएगा। एजेंसी लाइन संबंधी कार्य भी यहाँ आपके लिए बेहतरी का प्रतिबिंब है। हम बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। गौर कीजिएगा कि पंचमेश होकर मंगल यहाँ एकादश भाव के साथ में है, पुनः पंचम भाव को देखते हुए जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, आपको यहाँ 17 सितंबर से 31 सितंबर के मध्य ट्रैवल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यानी कि ट्रैवलिंग की पोजीशंस है, तो वाहन की रफ्तार कितनी धीमी रहेगी, ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं। निवेदन करने के बजाय इंस्ट्रक्शंस के साथ में रहना
आपके लिए ज़्यादा प्रगतिमान रहेगा। इसी के साथ में आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ आपकी क्षमताओं में निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि बनी हुई है। ये ही समय शेयर मार्केट संबंधी निवेश में बहुत ज़्यादा धीमेपन के साथ में चलने का है। जल्दबाजी में फैसिनेशंस के साथ में डिसीजन लेने से बचें। हालांकि आप मेडिकल संबंधी फील्ड या फिर टेक्निकल फील्ड में हायर एजुकेशन के प्रोसेस को देखना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय को एक अलग आवरण के साथ में देखा जा सकता है। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। तो वहीं अपनी क्षमताओं के साथ में आप पूर्णतया स्थितियों को सकारात्मकता के साथ देखने वाले होंगे। 6th हाउस सष्टेश होकर देवगुरु बृहस्पति यहाँ भाग्य भाव में, जो कोई भी आपको लोन आदि की तरफ जाना था, दुविधाएं आ रही थी, एक्सपांशन करना है, कैसे जाएंगे, यहाँ इस महीने भाग्य का सहयोग आपके साथ में बहुत अच्छे से है। बर्डन जो बने हुए थे वो भी कमतरी की तरफ जा रहे हैं। स्वास्थ्य में यहाँ जो स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स लंबे समय से डिस्टर्बेंसेस के साथ में थी, वहाँ पर भी आपके लिए बुनियादी स्तर के ऊपर काफ़ी हद तक स्थिरता आ सकती है। यही वो समय अंतराल है जो आपके लिए शत्रुओं से कहीं न कहीं जो दुविधाएं बनी हुई थी उसको नियंत्रण में लेकर आने वाला रहेगा। हालांकि वहाँ मानसिक संघर्ष रहेंगे, क्योंकि सष्टेश को बुध स्वयं देख रहे हैं और बुध एक तरह से अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हैं, बृहस्पति पुनः शत्रु राशि स्थान को देख रहे हैं। सष्टेश के साथ में कॉम्बिनेशन कई बार शत्रुओं के साथ में मानसिक संघर्ष देता है, परंतु अंततोगत्वा व्यक्ति विजय की आधारशिला को भी जीवन के भीतर रखता चला जाता है। कुल जमा जोड़ फाइनेंशियल बर्डन्स के बेसिस के ऊपर ये महीना आपको काफ़ी हद तक रिलीफ दे सकता है। 7वां भाव, जो व्यापारिक जीवन में निर्णय ले लिया वो एक स्थिर निर्णय है, वो एक प्रभावी निर्णय है, वो जीवन को एक अलग सरोकार के साथ में देखने वाला निर्णय का प्रतिबिंब है। इस एक बात को अपने भीतर तक जोड़कर रखने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। साथ ही साथ में आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में, रियल एस्टेट संबंधी कार्य विशेष क्षेत्र के साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं। श्राद्ध पक्ष के समय के बाद सितंबर के महीने में ही ऐसी शुरुआत आपके लिए अति उत्तम कही जाएगी। और वहीं आप यहाँ पर एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों को अपने जीवन के भीतर जगह देना चाहते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप जैसी अप्रोच से बहुत ज़्यादा संभलिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ डोमिनेशन के अप्रोच से बचें। हमारे कामकाज के बारे में ये क्या जानते हैं। कई बार व्यक्ति आकंठ के साथ में बात बोलता है, वहीं नम्रता से बात बोलकर देखे कि हमारे कामकाज के बारे में ये क्या जानते हैं। मालूम चलेगा कि गृहस्थ पक्ष बहुत ज़्यादा हमारे कार्य को लेकर समर्पित हैं और परिचय भी रखते हैं। वहीं से एक अलग आभा सामने आने लगती है और कई बार ऐसे सुझाव मिलते हैं जो जीवन को परिवर्तित करने की शिरोधार्य स्थितियों को रखते हैं। ये मूल मंत्र अपने साथ आप अपना कर चलिएगा कि उनकी सलाह को ज़रूर स्वीकार किया जाए। वहीं पर जो भी महानुभाव किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, अब उस संबंध को आप जीवन में मंगलाचरण के रूप में देखते हैं, तो वहाँ पर भी आप बेहतरी के साथ में चलायमान हो सकते हैं। अष्टमेश होकर शनिदेव स्वयं से द्वादश होकर 7वें भाव में अभी भी है, परंतु भाग्य भाव को देखते हुए और रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ बेहतरी है आपके लिए। मेडल संबंधी कामकाज में कोई भी नई शुरुआत करनी है, उस लिहाजा स्थितियाँ उत्तम है। तो वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि वृद्ध जनों के आयुष्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आ सकती है, परंतु हिडन प्रॉब्लम्स गाहे बगाहे सामने आने वाली रहेंगी। वहाँ से नियंत्रण का आधार आप रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। हम बढ़ते हैं भाग्य भाव की ओर। भाग्येश होकर देव गुरु बृहस्पति भाग्य भाव के साथ में है। एक अलग अनूठी ताकत आपके साथ में यहाँ पर बनी हुई है। तो वहीं पर आप ये भी गौर कीजिएगा कि आध्यात्मिक चिंतन का प्रतिमान साथ में आप किसी ऐसे डिसीजन की ओर जाना चाहते हैं जो जीवन की पूरी ही दूरी को बदल कर रख देगा। जहां तक की दूरी को तय की है, अब ये समय दूरी को परिवर्तित करके कुछ नया देखने का है। मन के भीतर साहस की जागृति, मन के भीतर का आध्यात्मिक स्पंदन, अनुभवों का आगाज और उसके साथ में एक अलग विश्वास जो जीवन को केंद्र बिंदु के साथ में लेकर
देकर चल रहा है कि हाँ, अब निर्णय लिया जा सकता है। नौकरी में रहे, व्यापार की ओर जाना चाहते हैं, व्यापार में एक शहर में कार्य किया, अब दूसरे शहर में संभावनाओं को टटोलना चाहते हैं। जब जीवन इस अनंत ऊर्जा के साथ में प्रतिध्वनित होता चला जाता है, यकीन मानिए भाग्येश का भाग्य भाव के साथ होना, शनिदेव जैसे महान्यायाधिपति ग्रह का भाग्य भाव को देखना, बुध जो कि पराक्रम भावस्थ आधार से यहां भाग्य भाव को देख रहे हैं, सूर्य देव जो यहां द्वितीय होकर 17 सितंबर के बाद में पराक्रम भाव में रहेंगे, और भाग्य भाव जो कि तृतीय त्रिकोण है, जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय की अप्रोच, जो कल्याण का मार्ग यहां नवम भाव के साथ में जुड़ा होता है, वो आपके लिए एक तीव्र स्पंदन की आभा को देता चला जा रहा है। जो निर्णय आप लेना चाहते हैं वहां गतिमान होते चले जाइएगा। किसी भी और विचार के बारे में हमको जुड़ने की आवश्यकताएं नहीं है। बढ़ते हैं इस यात्रा क्रम में दशम भाव की ओर। उत्तरोत्तर बलि केंद्र में राहु है, और इस स्थिति के साथ में जो यहां तृतीय उपचय के साथ में राहु की स्थितियां रहेंगी, कई बार कंफ्यूजन्स की अप्रोच को आपके सामने इवॉल्व करने वाली हो सकती है, उससे आप संभलिएगा। पिता के साथ वैचारिक संघर्ष निकल कर नहीं आए, ये गौर करें। फैसिनेशंस आपके खर्चे बढ़ाने वाली हो सकती है, क्योंकि कर्मेश लाभ भाव के साथ में चल रहे हैं। तो वहीं जो सेल्फ मैनेजमेंट की अप्रोच होती है वो कहीं न कहीं कमी की तरफ आने वाली हो सकती है। वहीं से आपको संभलने का पूरा प्रवर्तमान आधार लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए। तो वहीं ये एक महत्वपूर्ण बिंदु भी आपके सामने बना हुआ है कि जो यहाँ आप अपने कामकाजी जीवन के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो रहे थे, वहाँ से भी काफ़ी हद तक नियंत्रण आता चला जाएगा। यही वो समय अंतराल जहाँ केमिकल संबंधी कामकाज बेहतरी के आवेदन सामने रख सकता है। बढ़ते हैं लाभ भाव की ओर। मंगल की स्थितियाँ लाभ भाव में यहाँ आपके लिए प्रत्येक लाभ में एक तीव्रता के प्रतिबिंब को देकर रखने वाली होती है। संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों में वैचारिक मतभेद से आप बचकर चलने का प्रयास कीजिएगा, ये एक स्पष्ट निवेदन। तो वहीं आप यदि मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, जो भी आप यहाँ स्वयं को नए स्तर के साथ में इवॉल्व करते हैं, मेजर फाइनेंशियल गेन की पोजीशंस को जो ढैया का आने वाला सिरा है जनवरी से, उसके पहले इस्टेब्लिश करते चले जाते हैं। तो यहाँ फाइनेंशियल गेन की अप्रोच बनी हुई है। द्वादशेश होकर जो बुध की स्थितियाँ पराक्रम भाव में है, वो एक अलग तीव्रता को लेकर चलती चली जा रही है। यहाँ पर खर्चे आपके साथ बने रहेंगे, परंतु वो भी जीवन की एक नवाभा को देते चले जा रहे हैं। यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में ठीक ठाक संभावनाएं आपके लिए बनी हुई। कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामला चल रहे थे, मेजर रिलीफ की एक्सपेक्टेशंस को आप अपने साथ में लेकर बढ़ने वाले हो सकते हैं इस महीने। तो ये था चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए, कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।